अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड टू अर्न डॉलर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं अर्निंग के हवाले से, जिनको देख के, जिनको समझ के, जिनकी टिप्स को जान के आप ऑनलाइन अर्निंग में अपना मुकाम बना सकते हैं और घर बैठे आसानी से जो वो डॉलर्स को हासिल कर सकते हैं। ये चैनल होप है उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, उन लोगों के लिए जो घरों में हैं और जो कुछ अर्निंग हासिल करना चाहते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसकी वीडियोस को भी लाइक करें, इनकी वीडियोस को प्रॉपर देखें। तो आज इस चैनल पे मैं एक ऐसा धमाकेदार कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। ये कोर्स पेड कोर्स है, लेकिन आपके लिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो आपने इस चैनल को ट्रेड टू अर्न डॉलर्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वीडियो के दरमियान में आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आप अक्सर इग्नोर कर लेते हैं। तो चलो प्यारे दोस्तों, चलते हैं कोर्स की तरफ। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस मेंटोर से कोर्स करने जा रहे हैं उस मेंटोर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो मेंटोर वाकई ही अर्निंग कर रहा है या फिर जो है वो उसका क्या स्टेटस है। तो मैं आपको अभी मुख्तसर अपने बारे में बताऊं, बाकी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको अपने अकाउंट्स भी चेक कराऊंगा, अपनी अर्निंग भी शो करवाऊंगा। तो जस्ट आप को मैं एक अपना शॉर्ट से इंट्रो दूँ ताकि मैं इस कोर्स में जो है वो जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करूँ। तो मैं ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मेरा जो है तकरीबन 9 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, और मेरी जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में है। फॉरेक्स में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्रिप्टो में हालिया 4 से 5 साल हुए। तो मैंने जो है वो ऑनलाइन अर्निंग हासिल करने के लिए मैंने बहुत सी हर्डल्स बर्दाश्त की हैं, बहुत सी मुश्किलात को किया है, और प्रॉब्लम्स फेस करते करते मैं आखिरकार इसमें मैंने सक्सेस हासिल की। तो मैं चाहता हूँ कि आपको उन हर्डल्स, उन रुकावटों से जो है वो बचा कर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग में जो सक्सेस हासिल करवा सकूँ। तो ये शॉर्ट टाइम, ये हर्डल्स जो है वो अगर आप इनसे बच जाएंगे तो आपकी जो लर्निंग बहुत शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी अर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो इस चैनल के बारे में, अबाउट चैनल ट्रेड टू अर्न डॉलर्स, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है वो ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो जॉबलेस है, जो लोग घरों में बैठ के, जो माएँ बहनें घरों में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, उनके लिए ये चैनल ब्लेसिंग है। तो इस चैनल में मैं इंशाल्लाह पेड कोर्सेज लॉन्च करूँगा, उसके अलावा और भी अर्निंग की टिप्स आपको देता रहूँगा। तो इस चैनल के साथ आप जुड़ जाएँ ताकि आपको इसकी अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। तो चलें चैनल को या अभी इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स, इसको पेड कोर्स है और कितने वर्थ का है। तो ये तकरीबन $800 की वर्थ का ये केस कोर्स है जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। तो आपने इस कोर्स को संभाल के बड़े तरीके से इसको समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं, हर जो है वो सेक्शन के नोट्स बनाने हैं ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो वो जो है वो हेल्प ले सकता है। तो चलें बिला ताकि इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स की आउटलाइंस क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो प्रीमियम कोर्स आउटलाइंस है कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल, यानी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा ट्रेडिंग की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो अकाउंट क्रिएशन विद अ प्रोफेशनल ब्रोकर, और उसमें मैं फिर आपको रिकमेंडेशन भी दूंगा कि कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जो बेहतर हैं और आप उनको ज्वाइन करें। उसके बाद ट्रेडिंग टूल्स जो उनको इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग की दुनिया में हलचल मचा सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एक सेशन होगा। उसके बाद प्राइस एक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसमें बड़े बड़े हेज फंड्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। उसके बारे में बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर एफएक्यूज़ होंगे और मेरे आंसर्स होंगे उनके हवाले से। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि फॉरेक्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग।
तो फॉरेक्स बेसिकली दो लफ्ज़ों से, फोर एक्स, अगर आप इसको गौर करें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है जो फोर एक्स, यानी कि फोर, फोर का मतलब है फॉरेन और एक्स का मतलब है एक्सचेंज। यानी फॉरेन, आप फॉरेन किस चीज़ को कहते हैं, आप जो करेंसी जो है ना वो उसको कहते हैं जो है वो फॉरेन, ठीक है। और जो एक्सचेंज है वो जो है वो आप जो है जहाँ पे एक्सचेंज बाइंग सेलिंग होती है उसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, करेंसी पेयर्स को, एक करेंसी बाय कर रहे होते हैं दूसरी को सेल, या एक को सेल दूसरी को बाय कर रहे होते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उससे हम अर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। अब करेंसी का कंसेप्ट कॉमर्स में भी है, टूरिज्म में भी है, तकरीबन हर शोबे में है। तो ट्रेडिंग में इसका थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है कि इसमें हमने बाइंग और सेलिंग करनी है। तो बाइंग और सेलिंग करके ही हमने प्रॉफिट हासिल करना है। बाइंग सेलिंग करना तो बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं कि वाई यू आर बाइंग, वाई यू आर सेलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो मकसद यही है कि मैं आपको इन चीज़ों को सही तरीके से क्लियर करवा सकूँ। तो फॉरेक्स बेसिकली करेंसी एक्सचेंज का काम है, करेंसी पेयर्स की एक्सचेंज का काम है। कमोडिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जिसको आप क्रूड ऑयल कहते हैं, उसके अलावा एक्सएनजी गैस, सिल्वर, इस तरह की मुख्तलिफ जो कमोडिटीज़ होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, इंडाइसिस होते हैं, इनकी हम बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स में कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रोकर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्ट अगर फॉरेक्स को देखा जाए तो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स जो होते हैं आपके, जिस तरह यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, और ये बेसिकली करेंसीज की ही ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। बाकी आजकल ब्रोकर जो है वो आपको कमोडिटीज़ के ऊपर भी जो है वो देते हैं, सहूलत देते हैं ट्रेड करने की, और बाकी जो पेयर्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, इस तरह मुख्तलिफ। तो जो आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस मार्केट में हम जा रहे हैं, जिस मार्केट में हम जंप लगाने लगे, उस मार्केट का हुजम कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो जो 2022 की जो रिपोर्ट है, ट्राई इनिल रिपोर्ट, जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कि ग्लोबल बैंक है नेशनल सेंट्रल बैंक्स का, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो डेली जो ग्लोबल वॉल्यूम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है वो तकरीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो में बामुश्किल 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो बिज़नेस होता है। अगर मैं बात करूं बाकी स्टॉक्स की तो वो इससे बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, और इस जितनी बड़ी मार्केट है इसमें इतनी ही ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको अर्निंग हासिल करने की, और इतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपको इसमें जो है वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की। तो अगर मैं देखूँ, एक कंपैरिजन करूँ कि फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट जो है वो, उसका अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो मुझे पता चलता है इससे कि जो फॉरेक्स है उसमें तकरीबन 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली बिजनेस होता है, जबकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो स्टॉक मार्केट है, उसमें तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स की जो है वो पर डे ट्रांजेक्शन होती है। इसी तरह अगर कंसेप्ट मिल गया होगा कि जिस मार्केट में आप जा रहे हैं तो उस मार्केट का हुजम बहुत ज़्यादा बड़ा है, और दिन ब दिन इस पर इजाफा होता जा रहा है। उससे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हेज फंड्स, बैंक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने जस्ट उनके फुट प्रिंट्स को जो है वो कॉपी करना है, उसके मुताबिक ट्रेड करके अपने एज ए रिटेलर ट्रेडर जो है वो हमने अपने जो है वो प्रॉफिट जो है वो उसमें हासिल करना है। रिटेलर ट्रेडर कौन से होते हैं, जो $100, $200, $1000, 5000, 10,000, 20,000, $50,000, $1,00,000, ये सारे रिटेलर ट्रेडर्स जो होते हैं, छोटे ट्रेडर्स जिनको कहा जाता है, वो हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम भी छोटे ट्रेडर्स जो है वो कंसिडर होते हैं। तो रिटेलर ट्रेडर्स जो है वो जस्ट उनके फुट प्रिंट्स जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी जब मैं बोलूँ लफ्ज़ तो उसका मतलब यह है कि उसमें हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ये चीज़ें सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है वो मार्केट को चला रही होती है ना, और हम उनके फुट प्रिंट्स को जो फॉलो करके जो हम फॉरेक्स में जो है वो अपनी अर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉरेक्स की मार्केट का वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो अब प्रॉपर इसको हम शुरू करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया
तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है वो लिवरेज पिप्स और लॉट साइजेस देखने के फॉरेक्स में ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉट साइज। लॉट यानी हमने कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, कितने लॉट्स की ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें लॉट के बारे में भी आपको समझ आनी चाहिए, और प्लस आपको लिवरेज का पता होना चाहिए, पिप्स का पता होना चाहिए, तब जाके आप जो वो डिसाइड कर पाएंगे कि मैं ये जो लॉट ले रहा हूँ ये कितने की लॉट है, कितने पिप्स मार्केट अगर मूव करे, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, सारी चीज़ें इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में बताऊँगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले कि फॉरेक्स में जो स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो ट्रेड की जाती है, उसको लॉट्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो करेंसी की यूनिट्स होती हैं वो आप बाय और सेल करते हैं तो वो बेसिकली हमारी क्या होती हैं, लॉट्स होती हैं। तो करेंसी यूनिट्स में आपको आगे जाके समझाऊंगा जब हम मज़ीद इसमें डिटेल में जाएंगे आगे। तो मसलन के अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि एक स्टैंडर्ड लॉट अगर हम किसी भी करेंसी पेयर की उठाते हैं तो उसका मतलब हमने 1 लाख यूनिट्स उस करेंसी के खरीदती हैं, ठीक है। तो लॉट इज़ अ यूनिट मेजरिंग अ ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी आपने जो अमाउंट ट्रांजेक्ट की है उसको लॉट कहते हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ऑर्डर जो है वो उनको मुख्तलिफ जो है वो लॉट्स में जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो चले मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ जाके MT4 पे। तो ये मैं अपने MT4 पे आ चुका हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली जब आप किसी ब्रोकर के साथ कोई अकाउंट खोलेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो फिर ये ब्रोकर जो है वो आपको इस तरह का जो प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके एक अलग से सेशन है पूरा जिसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगा कि किस तरह इसका जो है वो फंक्शन है, इसको किस तरह करना है आपने। तो अभी जस्ट मैं लॉट के बारे में आपको बता दूँ, अगर मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊँ तो न्यू ऑर्डर पे मुझे एक, अगर आप गौर से देखें तो मुझे एक साइड पे एक जगह पे इस विंडो में अगर आप देखें तो इस विंडो में मुझे वॉल्यूम की एक ऑप्शन नज़र आती है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम की ऑप्शन होती है ये बेसिकली ये लॉट है। लॉट का दूसरा नाम वॉल्यूम है। यहाँ से आप जो है वो लॉट सेलेक्ट करते हैं, आप बिलफर्ज को बाई की ट्रेड या सेल की ट्रेड खोलना चाहते हैं। अब ये जो सेल है ये बेसिकली इसकी बिड प्राइस है, और जो सॉरी आस्क प्राइस है, ठीक है, आस्क प्राइस। और ये जो है वो कीमत फ़रोख्त है, और ये जो है वो बाई प्राइस है, बिड प्राइस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लॉट का दूसरा नाम वॉल्यूम भी है। तो हम इसमें यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट करके अपनी जो है वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि लॉट क्या होती है और लॉट को किस तरह जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें लॉट्स को देख रहे थे, तो उम्मीद है लॉट्स की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल को समझ के उसको मुताबिक हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक कॉटन आप अगर ख़रीदते हैं एग्स का, ठीक है, जो है वो जिनको एग बॉक्स मतलब एग बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब आप एग का एक बॉक्स खरीदते हैं तो उस बॉक्स में यूजली जो है वो तकरीबन 12 अंडे होते हैं। तो इसका मतलब है एक कॉटन जो आपने ट्रांजेक्शन एक कॉटन की तो उसमें 12 जो है वो आपको एग्स मिले। इसी तरह जब आप कोई लॉट सेलेक्ट करते हैं, वन स्टैंडर्ड लॉट, मिनी, माइक्रो या नैनो, तो उसमें आप बेसिकली वो यूनिट्स खरीद रहे होते हैं जो है करेंसीज के, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज लॉट का जो होता है, जो एक स्टैंडर्ड लॉट जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है 1000 यूनिट्स ऑफ करेंसी। करेंसी के 1000 यूनिट्स मैं बेसिकली कह रहा होता हूँ, ठीक है। तो मसलन किस तरह के एक पेयर है मेरे पास जब वो यूरो USD, ठीक है, यूरो USD है, ठीक है। और उसकी जो है वो मेरे पास जो है वो लॉट है, मतलब कि मैं एक स्टैंडर्ड लॉट उसकी परचेज़ करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं एक लाख यूरो यूनिट्स खरीदूँगा जाके डॉलर्स जो है वो सेल करके, ठीक है। तो ये जो मज़ीद बीच में चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड जो वो लॉट होती है वो तकरीबन जो होती है वो 1 लाख जो है वो यूनिट्स के बराबर होती है, ठीक हो गया। अब जो है वो इसके अलावा जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है उसके बाद मिनी साइज़ भी होता है, माइक्रो लॉट होती है, नैनो लॉट्स होती है, ये मुख्तलिफ साइज़ हैं।
और बिल तरतीब जिस तरह स्टैंडर्ड लॉट जो होती है 1 लाख यूनिट्स के बराबर होती है, तो माइक्रो एक 10,000 मिनी 10,000 के बराबर होती है, माइक्रो 1,000 और नैनो जो है वो 100 यूनिट्स के बराबर होती है। ठीक है, ये एक चार्ट्स टेबल है जो कि आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा। स्टैंडर्ड लॉट इज बेसिकली जो है वो इक्वल टू 1 लाख, और मिनी लॉट आपकी जो है वो इक्वल है जो है वो 10,000 के, और जो माइक्रो है वो इक्वल है 1,000 के, और नैनो जो है वो 100। नैनो बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो नैनो लेवल की भी लॉट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हर ब्रोकर ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, ख़ासतौर पे जो सेंट अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ दी जाती है। अब हमने कैलकुलेट किस तरह करना है लॉट साइज़ को। ठीक है, कि हमने देखना है कि हम एक स्टैंडर्ड लॉट अगर यूरो यूएसडी की परचेज़ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और ये अगर आप समझ गए तो हर करेंसी पेयर के ऊपर ये सारी चीज़ें इसी तरह ही इम्प्लीमेंट होंगी। आप देखें, जिस तरह के मेरे पास यूरो यूएसडी का एक पेयर है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1.06536। तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट अगर ख़रीदना चाहता हूँ तो इट्स मीन के एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो, इसका मतलब है कि मैं यूरो यूएसडी की जो वैल्यू है उसको 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा। इस तरह अगर मिनी का हो तो मिनी को मैं करूँगा एक 10,000 से, और माइक्रो का अगर मैं करूँ तो माइक्रो को मैं 1,000 से करूँगा। ठीक है, इस तरह नैनो का भी होगा। ठीक है, तो नैनो को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ट्रेडर जो हैं वो शायद सेंट अकाउंट्स में भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं नैनो का भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चले आगे मज़ीद इसको देखते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें क्या, जब हम जो है वो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1.06536 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने डॉलर्स रिक्वायर होंगे। हमें 1,06,536 डॉलर ज़रूरत होंगे यूरो यूएसडी की एक स्टैंडर्ड लॉट परचेज़ करने के लिए। समझ आ रही है आपको? यानी आपने ये यूरो यूएसडी में अगर यूरो को आपने परचेज़ करना है, इस यूरो को परचेज़ करना है, तो आपको यूएसडी जो है वो देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे आपको? 1,06,536 अगर एक स्टैंडर्ड लॉट आप परचेज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आप एक मिनी लॉट परचेज़ करते हैं तो उसके लिए जो है वो मिनी लॉट का मतलब है कि 10,000 यूनिट से 10,000 को आप यूरो की वैल्यू से, यूरो यूएसडी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16,536 डॉलर आएंगे। इस तरह अगर आप बाई करना चाहते हैं एक माइक्रो लॉट यूरो यूएसडी की, तो उसके लिए जो डॉलर रिक्वायर होंगे वो आपको एक 1,653 यूएसडी आपको रिक्वायर होगी। इस तरह नैनो के लिए आपको 653 जो है वो डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक ये चार्ट है, इसको थोड़ा समझ लें कि एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आप लेते हैं तो ये 10,000 यूनिट सबसे बड़ी लॉट जो होती है स्टैंडर्ड लॉट होती है, और उसके बाद मिनी लॉट होती है, उसके बाद जो माइक्रो, और फिर नैनो। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड लॉट होती है, स्टैंडर्ड लॉट अगर मैं कहूँ कि मार्केट अगर एक पिप मूव होगी तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो वो $10 होगा। ठीक है, यानी अगर मार्केट जो है वो एक जो है वो पिप ऊपर जाती है तो आपको $10 प्रॉफिट होगा अगर आपने बाई की ट्रेड ली हुई है। अगर आपने सेल की ट्रेड ली है तो नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, इसी तरह ही आपको लॉस भी होगा। मिनी लॉट जो है वो जब एक भी मूव होगी तो वो $1 जो आपको प्रॉफिट देगी, माइक्रो जो है वो $0.10 देगी, और नैनो जो है 0.01 जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। तो यूँ जितना बड़ा लॉट साइज़ होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा लॉस होगा। जितना कम जो है वो लॉट साइज़ होगा उतना आपको कम प्रॉफिट और कम लॉस होगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं ताकि कुछ टाइम भी सेव किया जा सके। तो आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिवरेज है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, इसको जो ज़रूर आपने समझना है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपकी सेटिंग अच्छी होगी तो आप इंशाल्लाह फॉरेक्स में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो लिवरेज जो है फॉरेक्स में कि एक ट्रेडर्स को एक वे प्रोवाइड करती है, एक उधार रकम देता है ब्रोकर, कि आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट में बड़ी बड़ी लॉट्स उठाएं। ठीक है, बहुत कम अमाउंट, इवन अगर आप $2 भी हैं तो आप उस $2 की मदद से आप लाखों की जो है वो स्टैंडर्ड लॉट्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी जो है वो लिवरेज ज़्यादा होगी आपका अकाउंट उतना ही ज़्यादा रिस्क पे होगा, और उतनी ही जल्दी उसके वॉश होने के जो है वो खतरात रहेंगे। ठीक है, तो जो है वो अगर लिवरेज ज़्यादा होती है आपको प्रॉफिट हो जाता है कोई, तो वो बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है तो वो फिर लॉस भी आपको जो है वो बड़ा लॉस होता है। अब ये एक डायग्राम है, अगर इसको आप थोड़ा सा समझ लें तो ये देखिए, ये मेरी डिपॉजिट है। ठीक है, और ये जो है वो नीचे मैंने इसको लिवरेज दी है। लिवरेज
थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम मज़ीद इसको समझेंगे कि लीवरेज की रेशियो क्या क्या होती है। तो बेसिकली जब हम लीवरेज लेते हैं तो हमारी जो बाइंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर मैंने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं जो है वो लीवरेज लेता हूँ 1 to 2 की, ठीक है, तो फिर 1000 मेरा होगा और $1000 जो है वो जो मुझे ब्रोकर देगा, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर मैं उसके मुताबिक ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मज़ीद समझने के लिए ये टेबल आप देखें, इस टेबल को समझेंगे तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसमें पावर शो की गई है लीवरेज की। तो सबसे पहले देखें लीवरेज अगर मेरी 1 to 2 रेशो 1 हो, यानी मेरा 1000 की मेरी इन्वेस्टमेंट हो और जब वो लीवरेज मेरी 2 हो, मैंने सेलेक्ट की हो अपने अकाउंट का, तो मैं 2000 की परचेज कर सकता हूँ। तो अगर 1% प्रॉफिट में इस पर हासिल करना चाहूँगा तो मुझे 20 जो है वो डॉलर प्रॉफिट होगा, यानी 2%, ठीक है। और इसी तरह अगर 10 की लीवरेज रखूँ तो 1000 का मतलब मैं 10,000 की परचेज़ कर सकता हूँ, 10,000 की परचेज़ कर सकता हूँ अगर मेरी लीवरेज 110 हो, यानी मेरा बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 ही रहेगी, ठीक है। ये मेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद 50 का अगर करूँ तो मुझे $50,000 की मैं परचेज़ $1000 के अकाउंट में कर सकता हूँ। अगर 100 की रखूँ तो $1000 पे मैं $1,00,000 की परचेज़ कर सकता हूँ। अगर एक 150 रखूँ तो मैं $1,50,000 की परचेज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 200 रखूँ तो मैं $2,00,000 की परचेज़ जो है वो कर सकता हूँ। इसी तरह मेरा ये 1% प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिवरेज के क्या है। तो शायद आपको उस तरह की चीज़ क्लियर ना हो तो मैंने एक टेबल की सूरत में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास दो ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर ए है, ठीक है, और एक मेरे पास ट्रेडर जो है वो बी है, ठीक है। तो दोनों का जो कैपिटल है वो $10,000 है, एक का भी और दूसरे का भी। और इनकी लिवरेज जो इसने ली हुई है 150 की ली हुई है, ठीक है, और इसने कितनी ली है 15 की ली हुई है। यानी इसने 5 टाइम ज़्यादा लीवरेज ली हुई है अपने अकाउंट से और इसने 50 गुना ज़्यादा। अब ये टोटल ट्रांजैक्शन पावर इसकी क्या है, इसकी जो है वो बाइंग पावर कितनी हो जाएगी, इसकी $5,00,000, इसकी $50,000। तो अगर 100 पिप मार्केट जो है वो इनके हक में नहीं जाती, लूज होती है, 100 पिप मार्केट लॉस में जाती है, तो ट्रेडर ए जो है उसको जो लॉस होगा -$4,150 का होगा और ट्रेडर बी को जो लॉस होगा वो -$415 होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इनकी परसेंटेज निकालूं कि ट्रेडिंग कैपिटल जो इनका है वो अगर 100 पिप मार्केट जो है वो लॉस में जाती है तो कितने परसेंट जो है वो उनका जो है अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो ट्रेडर ये अगर आप देखें तो उसका तकरीबन 41% जो अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेडर बी का जो है वो 4.15। तो इससे हमें ये चीज़ अंदाज़ा ये हो जाता है कि जितनी बड़ी जो है वो लिवरेज होगी तो उतना ही ज़्यादा लॉस होता है, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके अकाउंट को ख़तरा होता है, उनका आपका अकाउंट वॉश होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो लिवरेज को ज़रा सोच समझ के ही आपने रखना है क्योंकि लिवरेज जो है वो बेसिक चीज़ है। अगर लिवरेज की आपने सिलेक्शन सही तरीके से ना की तो आप अपनी ट्रेडिंग स्किल जितनी अच्छी भी हो आपकी फिर भी आपको लॉस हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो रिकमेंडेड लिवरेज है वो है 1-300 और से जो है वो 1-500 तक। जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो अभी इसको रखें और जो अकाउंट साइज बढ़ता जाए तो आप अपनी लिवरेज मज़ीद कम करते जाएं ताकि आपको बड़ा अकाउंट होगा, लिवरेज कम होगी तो आप फिर हैवी लॉट्स के साथ भी जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं चीज़ों को कम रिस्क के साथ, ठीक है। ये तो हो गया लिवरेज और लॉट्स के बारे में, दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इसमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पिप है। अब इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिप बेसिकली होता क्या है, जब मैंने आपको बताया था जो कीमत खरीद सेल प्राइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जी जी, उसको हम कहते हैं आस्क प्राइस, और जो बिड प्राइस होती है वो बाइंग प्राइस होती है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है ना उसको हम बेसिकली पिप कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज, ठीक है। अब जो यूरो यूएसडी, ये याद रखना है हमेशा कि फॉरेक्स में जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम पेयर्स में ट्रेड करेंगे, कभी भी आप यूरो को अकेले में ट्रेड नहीं करेंगे, ना यूएसडी को अकेले में करेंगे, ठीक है। हमेशा जो करेंसी पेयर्स में आप इसको ट्रेड करेंगे। अगर मैं यूरो यूएसडी को देखूं, यूरो यूएसडी मूव करता है 1.1050 से 1.1051, ठीक है। तो इट्स मीन जो है वो 50 से ये लास्ट जो डिजिट होगा ये जिसमें जो चेंज होगा वो हमारा पिप होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 पिप जो है वो यूरो यूएसडी जो है वो मूव करता है, ठीक है।
पिप जो है वो बेसिकली बिल्कुल लास्ट जो डेसिमल पॉइंट होता है उसमें जो चेंज आता है उसको हम पिप कहते हैं, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसको अगर ये 51 अगर 52 हो जाएगा तो 1 पिप हो जाएगा, 53 हो जाएगा 2 पिप, 54 3 पिप, 55 4 पिप्स, ठीक है। इस तरह ये जो है वो बढ़ता जाएगा। तो होपफुली ये आपको चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। मज़ीद आगे मज़ीद आपको मैं क्लियर करता हूँ पिप को हम कैलकुलेट किस तरह करें। बहुत से पिप्स बाज़ औक़ात होते हैं कि बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं उनके बड़े कम्प्लेक्स पिप्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर हम ऑनलाइन जो कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं उनसे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल और जो है वो ऑनलाइन मेथड। लेकिन बेहतर ये है कि मैनुअल इसको करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की क्लियर हो। तो कॉम्प्लेक्स से जाता हूँ एग्जांपल्स। सबसे पहले एक चीज़ आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जो ब्रोकर्स होते हैं 4 डिजिट भी होते हैं, 3 डिजिट भी होते हैं, 5 डिजिट भी होते हैं, ठीक है। तो हमने जो काम करना है बेसिकली हमने जो है वो 5 डिजिट जो ब्रोकर है उसके साथ काम करना है, यानी डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद जो है वो उसके बाद हमारे पास 5 जो है वो डिजिट होने चाहिए। यूरो यूएसडी की एग्जांपल मैंने आपको बता दी। तो अब अगर हम देखें इसमें एग्जांपल में 1.13631 और 1.13641, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट होंगे तो लास्ट डिजिट हम जो है वो चेंज होगा वो कंसिडर करेंगे पिप्स, और अगर 5 डिजिट होगा तो सेकंड लास्ट। अब 3 जब 4 होता है तो 1 डिजिट, 3 अगर 5 हो 2 डिजिट। सिमिलरली जो है वो यूएसडी जेपीवाई में आप देख लेना इसका जो लास्ट जो है वो पिप को शो कर रहा है, लास्ट जो वैल्यू चेंज हो रही है वो पिप को शो कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक जर्नल थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आप जहन में बिठा लें तो आपको बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फ़र्ज़ करें एक पेयर हमारे पास कोई सा भी पेयर है, यूरो यूएसडी है कोई भी है, उसकी वैल्यू है 1.24683, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको पढ़ें आप, तो आप कहेंगे जी कि सबसे जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, इस लास्ट डिजिट को हम पिपेट कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में जो चेंज होता है वो हम इतना नोट नहीं करते, ठीक है। तो वो मतलब पॉइंट्स में होता है जो चेंज होता है। उससे जो अगला होता है वो 1 पिप, यानी 8 9 होगा तो 1 पिप मूव होगी, 9 10 होगा 1 पिप मूव होगी, 1 से 5 होगा तो 4 पिप मूव होगी, ठीक है। इस तरह अगला 10 है, अगर 6 7 हो जाता है, ये 6 8, अगर ये 7 8 हो जाता है तो ये 10 पिप मूव हो जाती है, 9 8 हो जाए तो 20, 8 8 हो जाए तो 20 पिप, 9 8 30 पिप्स। अब ये जो 100 पिप्स मूव होते हैं, अगर ये 468 है 468 है, अगर ये 568 हो जाए तो इसका मतलब 100 पिप मार्केट जो है वो मूव हो चुकी है। लेकिन अगर अभी ये देखिए वैल्यू कि ये 1000 पिप को शो कर रही है जो लास्ट डिजिट है 2। अगर ये 3 हो जाता है 3 4 6 8 3, तो इसका मतलब है ये मार्केट 1000 पिप्स जो है वो मूव कर चुकी है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स के ऊपर गौर करें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक वैल्यू 1.24683, इसमें जब चेंज होता है 1.24693 तो इसका मतलब है एक पिप मार्केट मूव हुई। अगर इसकी वैल्यू 683 से 783 होती है 10 पिप। अगर 6 से 4, अब ये तीसरे की बात हो रही है, ये इस तीसरे की, ठीक है। तो मार्केट अगर 683 से मूव होती है 1.25683 तो 100 पिप मूव होती है। इसी तरह अगर वैल्यू में डिक्रीज होगा तो उसी तरह से जो है वो पिप जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अगर हम जो गोल्ड है, गोल्ड की पिप्स की कैलकुलेशन करें, क्योंकि गोल्ड्स में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर उसकी हम कैलकुलेशन करें तो वो हमें जो है वो उसको हम देखें तो हमारे पास है कि अगर 1793.155 हो और वैल्यू 1.65 चली जाए, 1793.6165 तो 1 पे मूव होती है। अगर 1794.255 पे मूव हो जाती है तो 10 पे जो मार्केट जो है वो मूव हो जाती है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी जो चीज़ें सीखने का मकसद है वो बेसिकली, अब इसका फाइनल मैं आपको बताता हूँ कि हमने बेसिकली प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है पिप्स के ऊपर। तो हमें उसके लिए लॉट साइज़ की भी ज़रूरत होगी, हमें पिप्स की भी, और हमें लेवरेज की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो दो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं, एक लॉट साइज़ और एक पिप्स, ठीक है, और तीसरा लेवरेज, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो अगर हम एक एग्जांपल ले लें यूरो यूएसडी, जो कि एक पेयर है और वाइडली ट्रेडेड पेयर है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेयर ट्रेड किया जाता है वो यूरो यूएसडी का है, और मोस्टली ट्रेडर इसी पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है।
अगर मैं यूरो यूएसडी की वैल्यू 1.05483, अगर इस पे मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड लॉट में जब भी बोलूँ तो उसका मतलब है 1 लाख यूनिट्स। अगर मैं 2 स्टैंडर्ड लॉट्स बोलूँगा तो उसका क्या मतलब होगा, 2 लाख स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लाख जो स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर चेंज आता है, यानी इसकी वैल्यू 1.05483 थी और इससे चेंज होके इसकी वैल्यू जो पहुंच गई है जी कहाँ पे, 1.054 जो है वो 93। ठीक है। तो इसका मतलब क्या मतलब है, इसमें क्या चेंज आया, हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है जी जो 4 डिजिट होता है उसमें जो चेंज होता है वो पिप होता है। तो 8 था, 8 से 9 हो गया, तो इसका मतलब है कि एक पिप चेंज आया। ठीक है। तो अगर हम इसकी निकालें वैल्यू के कितने डॉलर हमें प्रॉफिट होगा, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास $10 जो है वो क्या आएगा, हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आएगा एक पिप मूव पे, अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ली जाए। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जब भी एक स्टैंडर्ड लॉट मूव होती है तो हमें कितने डॉलर प्रॉफिट होता है, $10। ठीक है। तो ये मैंने पीछे आपको एक चार्ट भी दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड लॉट जब लगाते हैं हम और एक पिप मूव होती है मार्केट तो $10 का प्रॉफिट होता है। अगर एक मिनी लॉट लगाते हैं तो उसमें जो है वो $1 एक पिप पे होता है। और अगर हम माइक्रो लगाते हैं तो उसमें $0.1 होता है और नैनो की सूरत में $0.01 हमें प्रॉफिट होता है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह जी मुख्तलिफ कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिन पे जो प्रॉफिट एक पिप पे डिफरेंट होता है। जिस तरह एक एग्जांपल मैंने ली हुई है GBP JPY की। ठीक है। तो GBP JPY अगर आप देखें तो अगर इसकी एक स्टैंडर्ड लॉट पे एक पिप मार्केट अगर मूव करती है तो इसमें 7.32 जो है वो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट पे जो है वो एक पिप पे अगर 10 पिप मूव हो तो $73 जो हमें प्रॉफिट होता है। GBP JPY एक माइनर फॉरेक्स पेयर है। तो जब हम पेयर्स पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं डिटेल में आपसे जो है वो बात करूँगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉरेक्स कैलकुलेशन के हमने ऑनलाइन मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि हम जिनकी मदद से हम जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं जो है वो पिप्स की कि कितने पिप मार्केट मूव हो तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कि पिप्स निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसके लिए जो है वो आप जो है वो गूगल कर सकते हैं। ठीक है। गूगल करके आप जो है वो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है वो गूगल पे जाते हैं और ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है उसकी मदद से हम देखते हैं कि हमें कितना जो है वो प्रॉफिट जो है वो हम बना सकते हैं अगर कितने पिप्स मार्केट मूव करें। तो आपने गूगल खोलना है सबसे पहले। ठीक है। और गूगल पे जाके आपने लिखना है, मेरा गूगल ज़रा ओपन हो रहा है, नेट स्लो है इस वजह से। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है। कैलकुलेटर, इसको आप जब करेंगे तो सबसे जो है वो बेहतर साइट जो हो है इसमें वो हमारे पास है माई एफ एक्स। ठीक है। माई एफ एक्स बुक पे आपने जाना है और माई एफ एक्स बुक जो है वो एक ऐसी साइट है कि जो कि आप जिसके अगर ऊपर आप लॉगिन होगे, साइन अप हो गया, अकाउंट बनाए और इसको आप थॉरली स्टडी करें तो इसमें बहुत सी नॉलेज है। सेंटीमेंट एनालिसिस आपको मिल जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस मिल जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के एनालिसिस मिल जाते हैं, एक्सपर्ट लेवल के एनालिसिस आपको मिल जाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। जो चलें इसको मैं इसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा ये ब्राउजिंग में टाइम लगाएगा। तो ये साइट जो है ये जो है वो बेसिकली आउटलुक है उसका साइट का। ठीक है। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, इंटरेस्ट रेट, फैक्ट्स कैलकुलेटर। हम हमें अभी सिर्फ कैलकुलेटर को देखना है, कैलकुलेटर को तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेटर है। अब अगर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो है वो एक्स यू यू एस डी पे चले हम कर लेते हैं। ठीक है। गोल्ड के ऊपर बहुत से लोग जो है वो करते भी हैं काम, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो चले हम गोल्ड के पेड़ को चलते हैं। ये मैंने गोल्ड के पेड़ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ अगर। ठीक है। एक स्टैंडर्ड लॉट, और अगर मार्केट जो है वो इस टाइम मार्केट की वैल्यू कितनी है, 1931.46। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बन जाती है 1932। ठीक है। 1932 और मैंने इसको क्या किया हुआ है जो है वो बाय किया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना $100 जो है वो मुझे प्रॉफिट देगी।
आपको समझ आ गई। यानी मार्केट ने कितने पीप मूव किया, 10 पीप मार्केट मूव हुई तो मुझे कितना $100 का प्रॉफिट हुआ जब मेरे स्टैंडर्ड लॉट एक होगा। ठीक हो गया। तो मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट जो होती है वो जब मार्केट मूव करती है गोल्ड की तो वो जो है 10 $10 आपको प्रॉफिट देती है। तो जब $10 जो है वो मूव करेगी मार्केट तो आप अंदाज़ा लगा लें आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। तो ये एक ऑनलाइन कैलकुलेटर था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैनुअल तरीका भी आपको मैंने सिखा दिया और ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है उसकी मदद से भी आपने ये काम किस तरह करना है ये सारा मैंने आपको सिखा दिया। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो कुछ मिस्टेक्स वगैरह आपको लगी हैं जो मेरे बोलने में मेरी स्पीच में, तो उसको ज़रा इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, बार बार देखें, चीज़ों को समझें, गूगल करें चीज़ों को, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझसे पूछें, कम्युनिटी का हिस्सा बने। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम जो है वो दोबारा फिर एक दफ़ा करेंगे और जिसमें मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा जिसमें मेजर करेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको मज़ा आएगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। ठीक है। ओके।